बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी CS 201 की जो असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। तो वीडियो के अंदर क्लास में वॉच कीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल क्लास में जाकर विजिट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है, शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं मिनट्स और फाइनल्स के टर्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी आपको। स्टार्ट करते हैं। जो हमारी असाइनमेंट है CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की, ठीक है। बेसिकली 20 मार्क्स की 30 अप्रैल से पहले जो है उसको हमने सबमिट करवाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी डिटेल शेयर करूंगी, तो एंड तक लाजिम वॉच कीजिएगा और कहीं पे भी स्किप नहीं करना अपने वीडियो को, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे ये है कि ड्यू डेट से पहले आपने सबमिट करवा लेनी है। आपकी जो सबमिटेड असाइनमेंट है वो अगर करप्टेड होगी या ओपन नहीं हो रही तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असाइनमेंट अगर कॉपी की है किसी स्टूडेंट से या इंटरनेट से तो वो भी कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और जो आपका फॉर्मेट है वो जस्ट .cpp के फॉर्मेट में जो है वो आपका होना चाहिए सबमिट, ठीक है। C++ का जो टूल है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आपको इसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डाटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट और आइटरेटिव के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख सकें, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने नोट दिया है कि C++ के फॉर्मेट में ही आपकी असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए। किसी और फॉर्मेट में होगी जस्ट लाइक जार में, डॉक्स में, PDF में, इमेज में, तो आपको जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है, कोई क्यूरी आती है तो आप CS201@vu.edu.pk के ऊपर जो है वो मेल कर सकते हो। यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है वो C++ का एक प्रोग्राम बनाए, ठीक है, जो स्टूडेंट की अटेंडेंस एनालाइजर हो और हमारा जो प्रोग्राम है वो हार्ड कोड में हो जहाँ पे हम अपनी स्टूडेंट की आईडी और अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि आपकी स्टूडेंट की आईडी और आपका अपना नेम जो है वो आपके असाइनमेंट में जाएगा। इट विल देन एक्सेप्ट 5 इंडिविजुअल डिजिट्स फ्रॉम योर आईडी। उसके बाद क्या करें, आपकी आईडी में से 5 इंडिविजुअल नंबर जो है वो आपकी आईडी से एक्सट्रैक्ट करें। ईच डिजिट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड बाय द स्टूडेंट इन वन ऑफ द 5 यूनिवर्सिटी कोर्सेज। इसका क्या मतलब है कि हर जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ क्लासेस से अटेंडेड बाय द स्टूडेंट इन वन ऑफ 5 यूनिवर्सिटी कोर्स। तो उस स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी कोर्स है उसके हिसाब से। तो सिंस टोटल क्लास हेल्ड पर कोर्स इज फिक्स्ड एट 10, तो जो टोटल क्लासेस का कोर्स है वो 10 के ऊपर मुश्तमिल है, तो प्रोग्राम विल कंप्यूट द अटेंडेंस परसेंटेज फॉर ईच कोर्स। तो इससे क्या होगा, हर जो प्रोग्राम है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है वो हर कोर्स को कंप्लीट करेगा। Determine the standing and produce a final overall academic status report are derived entirely from your hard coded ID। तो इसमें क्या कह रही है, इसमें ये बात बताई गई है कि आपका जो भी प्रोग्राम होगा ना वो आपका हार्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा जो कोड है कैसे लिखना है वो सारी डिटेल यहाँ से हमारे पे साथ शेयर की गई है। तो यहाँ पे हम अपना जो है प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है मैं साथ साथ आपको समझाती रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहती हैं हमें कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो हार्ड कोड विद फुल नेम एंड व्यू स्टूडेंट आईडी डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। आपका जो प्रोग्राम है वो हार्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली ओपन हो जाए, ठीक है। तो सी आउट में क्या होता है, डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं, यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहती है नो यूजर इज टेकन एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमने कहीं से भी पूरे प्रोग्राम में यूजर से इनपुट नहीं लेनी, लाइक सी आउट करवा के सीन हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये चीज कंफर्म आपने कर लेनी है। उसके बाद डिजिटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आईडी। अब हमने आईडी से जो है वो एक्सट्रैक्शन लेनी है। अब यहाँ पे जो आपकी आईडी है वो आपने इधर मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी आईडी होगी आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फ्रॉम द 9 डिजिट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर आईडी एक्सट्रैक्ट 5 डिजिट यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने यूज करनी है कौन सा, मल्टीप्लाई और जो रिमाइंडर का साइन है इसको, सॉरी डिवाइड और जो रिमाइंडर का साइन है उसको देख के एक्सट्रैक्ट द डिजिट एट पोजीशन 1st 3rd 5th 7th एंड 9th। तो उन्होंने हमें कहा था कि हमने 5 डिजिट जो है वो लेनी है, लेफ्ट टू राइट हम लेंगे, ठीक है, इस सीक्वेंस के साथ। तो इस सीक्वेंस के साथ लेने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने D1 D2 यानी डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट 7 और डिजिट 9, ठीक है। ये 9 आईडीज का हमारा जो नंबर का जो आईडी थी हमने वो रख ली, वो रख के हमने कोड अप्लाई किया। इससे क्या होगा, इससे हमारा इस फॉर्मेट में जो है वो कोड आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हमें क्वेश्चन में भी यही बोला गया कि 5 डिजिट जो है वो हमने लेनी है। तो हमारी जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा ना उसके डिजिट कुछ इस तरह के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग नोट करें तो ये देखें पहले हमारे पास 2 आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आउटपुट आपको दिखाऊंगी ना वहां से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पहले हमारे पास D1 आएगा, फिर D3 आएगा, D5 आएगा, D7 और फिर D9।
तो यहाँ पे हमने जो है अपने आउटपुट में ऐसे ही लिखा है स्पेसिंग के साथ, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो नीट एंड क्लीन लगे, और एंड लाइन हमने लास्ट में लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रही हैं, हमारी जो 5 एक्सट्रैक्टेड, अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज़ उन्होंने बोली है कि एरएम में और जो स्ट्रिंग है वो हम नहीं यूज़ कर सकते, एक्सट्रैक्शन मस्ट बी डन प्योरली थ्रू मॉड्यूलस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सॉरी अरिथमेटिक मॉड्यूलस के अकॉर्डिंग हमने ये सारा करना है। ठीक है, मॉड्यूलस और ये जो हमारा डिवाइड का साइन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने सारा करना है। हमने यहाँ पे ना स्ट्रिंग यूज़ करनी है ना ही एरे यूज़ करनी है। डिस्प्ले द 5 एक्सट्रैक्टेड डिजिट बिफोर प्रोसीडिंग। अच्छा यहाँ पे वो कह रही हैं कि प्रोसीड करने से पहले हमारी जितने भी नंबर्स हैं वो हमने शो करानी है, तो हमने सी आउट करवा के उनके नंबर्स जो हैं वो शो करा दिए। ठीक है, फिर वो कहती हैं क्या करना है, मैप ईच डिजिट टू अ कोर्स, ईच एक्सट्रैक्टेड डिजिट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्लास अटेंडिंग इन वन कोर्स। अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ क्लास है, हर डिजिट जो है वो क्लास एक कोर्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है। टोटल क्लास हेल्ड इन एवरी कोर्स फिक्स्ड इज 10 एट 10। तो ये बात हमें ऊपर भी बताई गई थी कि टोटल क्लास फिक्स जो है वो 10 रेट है इसका, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखें जो ऊपर हमने वैल्यूज ली थी 1, 3, 5, 7 और 9, यानी एक एक को स्किप करके हमने 5 पोजीशंस ली थी। ठीक है, कोर्सेज नेम ले लिया और उसकी क्लासेज जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना, तो वो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया क्लियर्ड, वार्निंग और डिटेन्ड, क्योंकि लास्ट में वो कह रही है हमें ये शो करवाना है। ठीक है, यहाँ से लास्ट में ये देखें, यहाँ पे आप लोग देखें उन्होंने कहा कि लास्ट में हमें क्लियर्ड, वार्निंग और डिटेन जो है वो हमें शो कराना है आपने। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन टीचर्स को पहले ही हमने ले लिया। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो हमारा मैथमेटिक्स है, तो हमने क्या किया, मैथमेटिक्स के नंबर का हमने एक इंटीजर ले लिया, उसको हमने कह दिया D1, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर कहा था कि हमारा D1 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ की परसेंटेज निकालेंगे, मैथ की अटेंडेंट की वैल्यू को 10 से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स की जो है वो हेडिंग देंगे, और मैथ अटेंडेंट की जो भी वैल्यू होगी ना हमारे पास D1 में जो स्टोर होगा, ठीक है, वो इधर आ जाएगा। उसके बाद हमने स्पेसिंग दी, और यहाँ पे जो है 10 डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये T जो होता है ये बेसिकली स्पेसिंग के लिए होता है, हमने स्पेस डाल दी। फिर मैथ परसेंटेज में जितनी भी वैल्यू आएगी ना मैथ अटेंडेंट को, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई, तो वो यहाँ पे स्टोर करवा देगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे T की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉरी ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये आएगा, और उसके बाद जो है हमने इफ की कंडीशन लगाई। इफ की कंडीशन लगा के हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर तो 75 से जो है वो बड़ा है, ठीक है, इज इक्वल टू 75 है, ठीक है, या 75 से बड़ा है परसेंटेज, तो लिखा आएगा क्लियर्ड। ठीक है, अगर आएगा मैथ, हमने दूसरी कंडीशन पहले इफ लगाए, फिर इफ एल्स इफ लगाए, फिर हमने एल्स लगाए। तो इफ के बाद इफ एल्स लगाए, इफ में हमने क्लियर्ड होगा तो वो लिखेंगे। अगर हमारी जो परसेंटेज है वो 50 है या 50 से कम है तो हमारी वार्निंग आ जाएगी, और अगर एल्स में यानी कि इनसे भी कम है तो हमारे पास क्या आएगी, डिटेन। 75 नहीं है या 50 नहीं, कोई और वैल्यू है तो डिटेन्ड आ जाएगी। ठीक है, तो हमने सारे सब्जेक्ट्स में इसी तरह करना है। यहाँ पे हमने मैथ्स का किया, यहाँ पे हमने फिजिक्स का किया, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का किया, यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग अटेंडेंट का किया, और यहाँ पे इस्लामिक अटेंडेंट का किया। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे यहाँ पे जो हैं वो मेंशन की हुई हैं, बताई हुई हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि अटेंडेंस जो है वो हमने ये लेनी। ठीक है, उसके बाद हमने जो भी प्रोसेस यहाँ पे की ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर हमें उन्होंने इक्वेशन भी बता दिया कि 75% होगा तो क्लियर्ड, अगर 50% से 75% के अंदर आ गए तो वार्निंग और डिटेन। आपकी ये कंडीशन भी लग सकती है, आप यहाँ पे एल्सिफ की कंडीशन जो है वो चेंज भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ये हटा के ये वाली कंडीशन भी लगा सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिस्प्ले द स्टैंडिंग अलोंग ईच कोर्स टाइप। ठीक है, तो समरी और ओवरऑल स्टेटस अब देख लेती हैं। तो हमने क्या करना है, पूरे जो कोर्सेज है ना उनकी समरी लिखनी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि परसेंटेज भी लिखा हुआ है, टोटल भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने डिटेन वार्निंग जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना अकॉर्डिंग टू नंबर, वो कहते हैं हमें उसकी समरी भी दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, समरी सी आउट करा दिया, यानी कि क्लियर्ड में क्लियर्ड आएगा, वार्निंग में वार्निंग आएगा, डिटेन में हमें बताएगा कि कौन सी नंबर जो है वो कितनी दफा आया। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको जो है कंपाइल और रन कर लेते हैं। पहले अपने प्रोग्राम को सेव कर लेना है, सेव करने के बाद जो आपका प्रोग्राम है ये कुछ इस तरह का चलेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे आउटपुट आई है, ठीक है, वो सेम वही आउटपुट है जो आपकी जो है क्वेश्चन में पूछी गई है। इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको शो हो जाए। ये देखें, हमें जो आउटपुट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई थी वही आउटपुट हमारी आई। नेम हमने अली खान मेंशन किया था, स्टूडेंट आईडी हमने ये मेंशन की थी 26137, और कोर्सेज यहीं पे आए थे। क्लियर्ड में 0 है, वार्निंग 2 है, और डिटेन हमारे पास 3 है।
ठीक है, तो ये था आज का कोर्स सॉरी असाइनमेंट। आई होप्स आपको क्लियर होगी। कुछ चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आपने लाजमी पूछना है, और यहाँ पे जो है वो आप अपनी कंडीशन जो है वो चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर। नेक्स्ट असाइनमेंट आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी लाजिम बताइएगा। बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए